Hello everyone, welcome back to our channel Easy Pharma Classes. Today's lecture is the lysosome and today's lecture is lecture number 9. So we will study about the lysosome, what are lysosome and where does it found, and related to lysosome, when does it work best and when does it not. So let's start. Lysosome का मतलब होता है ब्रेक डाउन. लाइसो मीन्स ब्रेक डाउन एंड सोम्स मतलब बॉडी. तो लाइसोसोम आर दोज ऑर्गेनेल्स और दोज सेल विच आर हेल्प इन ब्रेक डाउन. तो नेक्स्ट, लाइसोसोम आर लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन एंड आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. तो लाइसोसोम क्या होते हैं? ये इरेगुलर बॉडीज़ होती हैं. लाइसोसोम इरेगुलर बॉडीज़ होती हैं जो सेल में पाई जाती हैं और ये यूनिट मेम्ब्रेनस होती हैं. इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल लेयर का होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं. ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की तरह नहीं होती हैं जो कि डबल लेयर पाई जाती हैं, जो कि ऐसे होती हैं. तो अगला टॉप पॉइंट है, इट इज़ फिल्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रैनुल्स विच कंटेंस वैरायटी ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड लाइसोसाइम्स. जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो लाइसोसोम में पाई जाती हैं. लाइसोसोम की एंजाइम को क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं. और ये मिनिममली 60 डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर जो पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिग्रेडेटिव एंजाइम्स. अब डिग्रेडेटिव एंजाइम ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये डिग्रेड करने में काम आती हैं किसी भी डेड सेल को, या डेड फॉरेन मटेरियल्स हैं जो अनवांटेड मटेरियल्स सेल में पाई जाती हैं, उनको जो डिग्रेड करने में हेल्प होती है या जो डिग्रेड कराता है, वैसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बोलते हैं. लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क एट एसिडिक पीएच एंड आर इनएक्टिवेट न्यूट्रल पीएच. जो लाइसोसोम्स की एंजाइम होती हैं ये बेस्ट वर्क करते हैं किस पे? एसिडिक पीएच पे. और एसिडिक पीएच जो इसका होता है ये होता है pH 5. एंड ये कब नहीं एक्टिव होती हैं, ये कब काम नहीं करती हैं इनकी एंजाइम्स, और वो pH होता है हमारा pH 0 या न्यूट्रल. ये न्यूट्रल pH पे काम नहीं करती हैं, अब बहुत स्लो काम करते हैं, और जो बेस्ट काम करती हैं वो होता है pH 5. और अगला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ लाइसोसाइम. तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स किससे मिल के बने होते हैं? वो क्या होते हैं? प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं वो तो अंदर पाई जाती हैं, लाइसोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं. और ये जो प्रोटीन और लिपिड होती हैं, जो मैक्सिमम लिपिड जो होती है और कुछ पार्ट ऑफ जो है सम पार्ट ऑफ प्रोटीन, ये किस में हेल्प करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. और कुछ जो होती हैं एंजाइम्स प्रोटीन से होती हैं. अगला पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर वर्क बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट. जो लाइसोजाइम्स हैं या फिर लाइसोसोम्स की जो एंजाइम हैं, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, ये एसिडिक पीएच पे ज़्यादा वर्क करती हैं या फिर एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेस्ट वर्क करती हैं. बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का जो इरेगुलर का है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये यूनिट मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या है? प्रोटीन है और एंजाइम्स हैं. जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है वो डिफरेंट शेप से बताई गई हैं. और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के मिक्सचर्स भी हैं, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, या फिर जो दूसरे कंपोनेंट से मिल के बनी होती हैं एंजाइम्स, या फिर जो दो प्रोटीन जो मिल के बनाती हैं उनको हाइड्रोलिटिक मिक्सचर कहते हैं. अब लाइसोसोम फंक्शन कैसे करता है? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द सेल बिकॉज एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्ट इसेंशियल प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. जो लाइसोसोम का वर्क है, क्या वर्क है? डाइजेशन ऑफ इसेंशियल प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो ये प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं.
अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोफैगी एंड हेटेरोफैगी। तो सबसे पहले है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। तो ये प्रोसेस होता है, ये किसका प्रोसेस होता है? प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड एंड वर्न आउट। वर्न आउट मीन्स टू ओल्ड और डैमेज्ड जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके ईटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफैगी और सेल्फ ईटिंग कहते हैं। ये कैसे होती है? जैसे ये कोई जो फॉरेन मटेरियल है, ये फॉरेन बॉडी है और ये क्या करता है लाइसोसोम? उसको अपने अंदर इनगल्फ करके उसको डिग्रेड कर देता है। उसको क्या करता है? डिग्रेड करता है। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये डिग्रेडेशन की प्रोसेस है। इनगल्फ कर लिया दोनों फॉरेन बॉडीज़ को और इसको डिग्रेड कर दिया। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोफैगी। और ये जो स्ट्रक्चर है इनगल्फिंग ऑफ फॉरेन बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग एंड डिग्रेडेशन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अब पढ़ेंगे हेटेरोफैगी क्या होता है? हेटेरोफैगी और हेटेरोफैगोसोम। हेटेरोफैगी का इनगल्फ हेटेरोजीनस सब्सटेंस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई, फॉरेन मटेरियल्स। जो इनगल्फिंग होती है बैक्टीरिया की, फंगाई की और फॉरेन मटेरियल की, इसी को क्या कहेंगे? हेटेरोफैगी कहेंगे। तो हेटेरोफैगी क्या होती है? ईटिंग ऑफ हेटेरोफाइगस सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड फॉरेन मटेरियल आर नोन एज हेटेरोफैगी और हेटेरोफैगोसोम। ये व्हेन अ सेल डाइज लाइसोसोम एंजाइम्स कॉज ऑटोलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर डाइजेशन, दैट इज वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, इसको हम जानेंगे। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सेल डाई करती है, जब वो जो है बहुत ही ज़्यादा समय उसका हो जाता है, जैसे किसी भी रेड सेल को ले लें, किसी भी रेड ब्लड सेल को ले लें, आरबीसी को ले लें, तो इसका हम जानते हैं कि जो लाइफ साइकिल होता है कितने का होता है? 120 डेज़ का होता है। तो जब ये 120 डेज़ कंप्लीट कर लेती है तो जो इसके अंदर लाइसोसोम होती है वो क्या करती है? बर्स्ट कर जाती है। ये लाइसोसोम है, ये क्या करती है? बर्स्ट कर जाती है, कहीं से भी फट जाएगी। और जो इसके एंजाइम हैं, ये अगर सेल है तो ये सेल के अंदर फैल जाती हैं, पूरा फैल जाती हैं और क्या कॉज करती हैं? वो उसको डिग्रेड कर देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सुसाइड करना, या फिर इसको क्या कहेंगे? सुसाइड कर लेना। ये जैसे फट गई, अपने से फट गई, ये बर्स्ट कर गई, तो इसका मतलब क्या है? ये इसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ऑटोलिसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं। मतलब ऑटो, खुद से हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोलिसिस कहेंगे। फिर से पढ़ते हैं, ऑटोफैगी क्या होता है? ऑर्गेनल सेल आर ईटन बाय लाइसोसोम। जब सेल जो है ईटन बाय लाइसोसोम, वो लाइसोसोम के द्वारा इनगल्फ किया जाता है या डाइजेस्ट किया जाता है, तो उसको ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोलिसिस का जो प्रोसेस है, ऑटोलिसिस किसको कहते हैं? जब कोई सेल डाई कर जाए, और ये क्या करे? लाइसोसोम रिलीज एंजाइम, वो एंजाइम रिलीज करे और कॉज डिग्रेडेशन, और वो डिग्रेडेशन कॉज करे, तब उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोलिसिस कहेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर का PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।